हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिजिटल बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वह रेशो एंड प्रपोर्शन है, जिसमें हम मैथ्स की फाउंडेशन क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर सीरीज रहेगी यह कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगी, तो बैंक, एसएससी, रेलवे एवं अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम जितनी भी होती है उन सारी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो लेक्चर उपयोगी रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रेशो एंड प्रपोर्शन को आज से। ठीक है, तो रेशो एंड प्रपोर्शन की ये फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लगभग हम 150 क्वेश्चंस तक कवर करेंगे इस लेक्चर सीरीज में। रेशो एंड प्रपोर्शन टॉपिक के 150 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रेशो क्या होता है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात। ठीक है, और प्रपोर्शन को समानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो रेशो होता क्या है। सबसे पहले मैं अगर आपको कहना चाहूँ कि हम किसी नंबर्स को अगर हम ब्रेक करें, या किसी वस्तु को ब्रेक करें, या किसी क्वांटिटी को हम ब्रेक करें, मान लीजिए मैं 10 kg शक्कर की बात करूं। ठीक है, ये 10 kg शक्कर है, तो मैं इसको कितने भागों में बांट सकता हूं। तो दोस्तों, मैं इसको 5 भागों में बांट सकता हूं। 2-2 किलो के 5 भागों में मैं इसको बांट सकता हूं। उसके बाद 5-5 किलो के 2 भागों में इसको मैं बांट सकता हूं। तो मैंने क्या करा, इसको 5 भागों में तोड़ दिया। तो मैं कह सकता हूं कि 5 अनुपात में इसको मैं तोड़ सकता हूं, जिसमें 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 2 kg होगी। अगर 2 kg से इसका मल्टीप्लाई कर दूं 5 अनुपात का, तो मुझे 10 kg वापस प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से नंबर्स हो। ठीक है, मान लीजिए 10 नंबर हो, उसको मैं 2-2 के भाग में तोड़ सकता हूँ 5 बार में, 5-5 के 2 भागों में तोड़ सकता हूँ 2 बार में। तो इस तरीके से हम रेशो को थोड़ा सा समझे तो वह क्या होता है, ब्रेक करते हैं हम। ठीक है, तो मैथ्स को काफ़ी आसान बनाता है ये टॉपिक। ठीक है, और इसी से हम काफ़ी सारे जो टॉपिक रहेंगे आगे जो भी आएंगे, उनसे इन्हीं के कॉन्सेप्ट उसमें हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को हम काफ़ी आसान तरीके से रेशो के माध्यम से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने इसीलिए सबसे पहले रेशो चैप्टर उठाया, ताकि क्या है कि हम सारे टॉपिक को समझ पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए भी हो तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बाद सारे टॉपिक आप कवर कर पाओगे। तो रेशो के हमने थोड़ा सा जाना। अब रेशो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, यदि ABCD, ठीक है, 4 लोग हैं और 93,100 रुपये की संपत्ति क्या करते हैं, साझा करते हैं, मतलब कि शेयरिंग अ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कितने की 93,100 रुपये की ये प्रॉपर्टी है, इसको क्या करते हैं यार, आपस में बांटते हैं। ठीक है, अब बांटने का जो अनुपात है इनका क्या है, तो A, B, C और D 4 लोग हैं। 4 लोग इसको किस अनुपात में बांटते हैं, तो A और B का अनुपात दे रखा है। A से B का अनुपात कितना है, 1:2। B से C का अनुपात क्या है, 3:4। ठीक है, और C से D का कितना है, 5:6। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि अगर ये 2 भाग है तो यह 1 भाग होगा, C अगर 4 भाग है तो यह 3 भाग होगा। लेकिन हमारे पास एक गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि भैया अगर ABCD 4 लोग, मतलब 4 लोग हैं। ठीक है, ये 4 लोग आपस में संपत्ति को बांटते हैं, तो A को जितना भाग हिस्सा मिलेगा, उसका B को अपना खुद का एक हिस्सा मिलेगा। तो एक ही हिस्सा मिलेगा ना, उसका एक ही नंबर होगा। तो यहाँ B के कितने मान दिखाई दे रहे हैं, 2 है। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें B का एक मान चाहिए। ठीक है, B की क्या है, एक वैल्यू चाहिए, ताकि हम समझ पाएंगे ना कि इसको इतने भाग में संपत्ति मिल रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा रेशो को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे, तो आपको करना क्या है, 2 को इधर शिफ्ट करना है, यहाँ से इधर 4 को, इधर 3 को, इधर 5 को, यहाँ पे भी 5 आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा एक तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका और रहेगा, उसको अगर हम समझेंगे तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी हम इसको समझ पाएंगे अच्छे से। अभी हम यहाँ पे समझते हैं, फिर और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम अलग अलग काफ़ी सारी मेथड को सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 3, 4 और 5 और 6। ठीक है, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा
30, ये 20, 40 और 48, ठीक है। तो ये इस अनुपात में संपत्ति जो है 4 लोगों को बांटी गई, जिसमें 15 भाग जो है ए को मिलेगा, 30 भाग जो है बी को, सी को जो है 40 भाग और डी को जो है 48 भाग। अब ये सारे भाग अगर मैं जोड़ दूँ तो मुझे एक नया भाग मिलेगा जो चारों का योग होगा, ठीक है। तो चारों का योग क्या होगा, 8 और 5 13, 13 का 3, हसीला 1, 4 और 4 8 और 3 11 और 1 12 और 1 13। तो 133 जो मुझे मिला, 133 क्या है, 133 इस चारों भागों को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल भाग जो मिला मुझे कितना मिला, 133। क्या मिला, टोटल भाग। टोटल भाग अगर मुझे 133 मिला और टोटल संपत्ति कितने रुपए की है, तो 93,100 रुपये की है। टोटल भाग में टोटल संपत्ति को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, मुझे एक भाग की वैल्यू मिलेगी। किसकी मिलेगी, एक भाग की। और ये कितनी बार में जाएगा दोस्तों, ये 7 बार में जाएगा। कैसे जाएगा 7 बार में, हमें ये देखना है कि 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए लास्ट में। तो 3 में मैं 7 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 21 आएगा, 21 का 1 यहाँ पे मिलेगा। तो मैंने वही लॉजिक लगाया और फिर जब मैंने थोड़ा सा माइंड में इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो फिर मुझे पता चल गया कि ये 700 आएगा, यानी कि 7 बार में कटेगा। तो ये तो हमने निकाल लिया क्या, 1 अनुपात की वैल्यू। क्या निकाल ली मैंने, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 700। अगर मेरे पास 1 अनुपात की वैल्यू है और उस वैल्यू को मैं सी का हिस्सा प्राप्त करना है, मतलब कि 40 अनुपात में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, सी का हिस्सा। क्या हो जाएगा, सी का हिस्सा। क्योंकि यहाँ 1 अनुपात की जो वैल्यू है 700 है, तो 15 मतलब अगर ए का हिस्सा निकालना तो 700 का 15 में मल्टीप्लाई करता, बी का निकालना होता तो इसमें, और सी का है तो इसमें। तो मुझे इसी की ज़रूरत है। तो 7 चौक 28, तो 28,000 रुपये जो है किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं, जिसमें लिखा है 3600 की धनराशि सीमा, कोमल और रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्से का अनुपात 1.5 अनुपात रेशो 2 है, ठीक है, तथा कोमल और रीता के हिस्से का अनुपात 2 रेशो 2.5 है, ठीक है। अब देखो क्या है, 3600 रुपये की तो धनराशि है, ठीक है। अब जिसमें अगर बात करें तो कोमल, सीमा और कोमल की बात करो तो सीमा और कोमल, इसको कितना मिला, 1.5 रेशो 2। आगे बढ़ते हैं, कोमल और रीता की बात हो रही तो कोमल को कितना मिला, यहाँ पे 2 और रेशो 2.5, ठीक है, ये मिला। अब हमें यह हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि जो पहले लिखा गया है उसको पहले हम लिखेंगे। मान लीजिए देखो यहाँ पे क्या बोला था, सीमा पहले आई, कोमल बाद में, तो सीमा, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सीमा और कोमल, सीमा पहले तो सीमा का ये भाग होगा और कोमल का ये वाला हिस्सा होगा। इसी तरीके से आगे भी होगा, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि कोमल का जो हिस्सा है वह यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, मतलब कि सेम है, कोई चेंज नहीं करना है। तो सिंपल चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, कोमल का हिस्सा 2 है क्योंकि दोनों तरफ सेम है। अगर अलग होता तो हम फिर उसमें मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, इधर शिफ्ट करके उसको सॉल्व करते हैं। तो उसी तरीके से इसका भी यही होगा और इसका भी यही होगा। अब थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि पॉइंट में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अनुपात को मैं डबल कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसको डबल किया तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5। देखो डबल करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि अगर ये 2 गुना है तो ये कितना है, 1.5 गुना। अगर ये 4 गुना है तो ये कितना हो गया, 3 गुना। मतलब कि ये क्या बताता, ये आपस में रिलेशन बताता कि ये और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है सेम इन दोनों के बीच में वही रिलेशन है। अगर मैं इसको मतलब क्या बोलते हैं, इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा, काटूंगा तो वापस से ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो 7 और 5 12 आ गया, 12 3 बार में जाएगा तो 300 रुपये जो है दोस्तों इसमें मुझे मिलेगा। 300 रुपये मतलब कि 1 अनुपात की वैल्यू है, किसकी है, 1 अनुपात की वैल्यू।
मुझे क्या पूछा है, ए कितना है 3, 3 अनुपात में है, तो 5 3 1500, 1500 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की है। इसमें लिखा है ए अनुपात बी कितना है, 4 अनुपात 5 है, बी और सी कितना है, 3 अनुपात 10 है, और ए और सी हमें फाइंड करना है। तो ए अनुपात बी कितना है, 4 अनुपात 5, बी अनुपात सी कितना है, बी अनुपात सी कितना है, 3 अनुपात 10, ठीक है। हमें यहाँ पे वापस से वही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे b का जो मान है वो अलग अलग है, तो उसको सेम बनाना होगा। तो मैं 3 को इधर शिफ्ट करूँगा, 5 को इधर शिफ्ट करूँगा, ये 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। आगे और इसके अलावा एक और मेथड है, वो भी हम देखेंगे। अभी हम इसी को समझते हैं। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है ए और सी, तो ए और सी, तो ए और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, सॉल्व वगैरह तो 6 और 25, 625 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात कितना है, 2 4 और 9। तो भैया राजेश है, राकेश है और रमेश है, ठीक है। इनके द्वारा 2 4 और 9 में अंकों का क्या है, प्राप्त किए इन्होंने। 2 4 9 के अनुपात में इन्होंने क्या करे, अंक प्राप्त किए। जिसमें अगर राकेश के अंक देखें, राजेश के अंक देखें, तो राजेश के अंक कितने हैं, 30 अंक, और राजेश का अनुपात कितना है, 2 अनुपात, मतलब 2 अनुपात बराबर 30 अंक। भैया राजेश ने कितने अंक प्राप्त किए, 30 अंक प्राप्त किए, और उसको कितने अनुपात बताएगा, इसमें 2 अनुपात बताएगा, मतलब कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी राजेश के पास, 15 होगी। अगर 15 यहाँ पे 1 अनुपात की वैल्यू है, तो अनुपात ये बोलता है कि यहाँ पे भी रेशो आ गया, मतलब कि यहाँ पे भी 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 15 आनी चाहिए, आगे भी 15 आनी चाहिए, ताकि रेशो बना रहे, ठीक है। तो रेशो का यही महत्व होता है कि अगर यहाँ पे 1 भाग की जो वैल्यू होगी, 1 अनुपात की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर भी वही होगी। तो 15 चौक 60। तो मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा गया है राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक। भैया राकेश है और रमेश द्वारा, तो राकेश के पास कितना है, 60 आ जाएगा, और इसके पास कितना आ जाएगा, 135। 60 और 135 जो है इसका राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 5 अनुपात 7 में 2 संख्या है, ठीक है। 2 संख्या है, एक पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, जो क्या है 5 अनुपात 7 में। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहली और दूसरी दोनों संख्या है, लेकिन संख्याओं का क्या दे रखा, अनुपात। संख्या कब बनेगी, जब मुझे 1 अनुपात की वैल्यू मिल जाएगी, और उस 1 अनुपात की वैल्यू में मैं इसको 1 अनुपात की वैल्यू को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी, संख्या। लेकिन मेरे पास अभी 1 अनुपात की वैल्यू नहीं है, और वही मुझे फाइंड करना है। तो मैं मानता हूँ अगर 1 अनुपात की वैल्यू x है, 1 अनुपात की वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पे मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। और इनमें अगर मैं +6 कर देता हूँ दोनों में, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 3 अनुपात 4 प्राप्त होगा। अब ये तो मैंने इस तरीके से लिखा, लेकिन अगर देखें, अगर आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ, बाकी हम करेंगे एक शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। देखो क्या है कि मैंने बोला 5x एक संख्या हो गई, इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूँ, एक 7x संख्या हो गई, इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूँ, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर मिलेगा उस नंबर को, और नीचे यहाँ पे भी सॉल्व करने के बाद जो नंबर मिलेगा उस नंबर को मैं अगर डिवाइड करूँगा किसी नंबर से, और उसका अगर मैं रेशो निकालूंगा, तो वो रेशो क्या आएगा, 3 अनुपात 4 आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा टास्क क्या है मेरे पास, x की अगर वैल्यू होगी तो वो नंबर मैं आसानी से फाइंड कर पाऊँगा। क्या कर पाऊँगा, आसानी से मैं उसको फाइंड कर पाऊँगा। और मैंने उसको अगर फाइंड कर लिया आसानी से, तो मैं फिर रेशो यही निकलेगा, ठीक है। तो हमें वही निकालना है x की वैल्यू। देखो उसके लिए एक तो एक तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा तरीका ये होता है जो काफ़ी आसान होगा आपके लिए। हमें करना कुछ नहीं है,
देखना है कि 5 चौक 20 और 7 3 21, तो सबसे बड़ा नंबर 21 यहाँ मिलेगा। तो पहले नंबर पे मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, दूसरे पे मैंने इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 21x माइनस, बीच में हमेशा माइनस रखेंगे, ये ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा 20x, बीच में एक इक्वल का साइन होगा, क्योंकि अब जो है हम इन दोनों का करेंगे। तो हमने पहले किधर किया था, इसमें किया था, तो ऊपर हमने अगर पहले इस डायरेक्शन में किया तो नीचे भी हम इसी डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। तो ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर की पोजीशन। तो कितना हो जाएगा 24 माइनस, बीच में यहाँ पे भी माइनस आएगा, कितना आ जाएगा 18। दोनों को अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास 6 आएगा और यहाँ पे एक x बचेगा। ठीक है, तो x बराबर 6 आ गया। अगर x बराबर मेरे पास 6 मिल गया तो मैं अब यहाँ पे रख दूँ 30 और 36 हो जाएगा। तो देखो मैं सॉल्व करके भी बता देता हूँ, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला ये कितना हो जाएगा 42 और 6 48। अब इसको आप डिवाइड कीजिए किसी भी नंबर से। मान लीजिए मैंने 12 से किया तो 3 बार में जाएगा और ये 4 बार आ गया, 3:4। ठीक है, तो बस हमें यही समझना था। एग्ज़ाम में हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में आप एक बार समझ लीजिए, फिर आप डायरेक्ट इस मेथड को यूज़ कीजिए। ठीक है, इसको जैसे यूज़ करोगे आपको निकालना क्या है, x निकालना है, वो आप निकाल लोगे और वो नंबर फाइंड कर पाओगे। अब आपको पूछा क्या गया है कि वे संख्या कौन सी है, तो भैया वे संख्या जो है यहाँ आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 42। तो ये दोनों संख्या क्या है 30 एवं 42 है, जो कि हमारे पास डायरेक्ट एक ऑप्शन है 30 एवं 42। ठीक है, अगर हाँ कोई दिक्कत नहीं, यही मेथड हमारी राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। लिखा है रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए और अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 है। तो भैया रोहन ने अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान इन तीनों में जो अंक प्राप्त किए, टोटल अंक वह कितने किए 126 किए। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त हुए और आगे क्या लिखा है, यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है तो अंग्रेजी में उसके अंक कितने होंगे। देखो, तो अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए और एक गणित भी है हमारा, उसको आप भी ले लेंगे हम। और उसके बाद यदि अंग्रेजी एवं गणित, ठीक है, तो अंग्रेजी एवं गणित में उसने क्या किया 2:3 में प्राप्त किए। ये हमें दे रखा है। ठीक है, और इसके ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या बोलती है कि भैया अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने, अगर विज्ञान में उसको 1 गुना मिला तो अंग्रेजी में उसको 2 गुना मिला। अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुना, विज्ञान में अगर 1 मिला है तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा 2, विज्ञान से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास टास्क क्या है, इसको देखें। सॉरी, अंग्रेजी एवं गणित। ठीक है, हमारे पास अंग्रेजी है। देखो अब यहाँ पे एक समस्या है कि हम इसको इधर ले कि इसको इधर ले, तो इसी के लिए मैंने आपको इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा था कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें हम दूसरी मेथड को समझेंगे। तो दूसरी मेथड क्या है हमारे पास, देखो मेथड लगाने की भी ज़रूरत नहीं। क्योंकि हमारे पास एक की जो वैल्यू है दोनों अलग अलग नहीं है, सेम आ रही है। ठीक है, तो मैंने 2 यहाँ पे लिख लिया, 2 यहाँ पे लिख लिया, ये 1 और 3, 3 और 3 6 भाग हो गए टोटल। और टोटल अंक कितने प्राप्त हुए तो उसको 126, 6 से जाएगा 2, 6 कम 6, मतलब कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 21। 1 अनुपात की वैल्यू उसको 21 प्राप्त हुई है। और मुझे पूछा क्या है अंग्रेजी में उसके अंक कितने, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 42, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। 3 धनात्मक संख्याएं जो क्या है 4, 5 एवं 7 में, 4, 5 एवं 7 में जो है 3 धनात्मक संख्या, एक पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी। उनके वर्गों का योग कितना है 15,210। 15,210 क्या है इनके वर्गों का योग है। हमें क्या करना है कि हमारे पास 3 संख्या है लेकिन उसका क्या दे रखा है, हमें अनुपात दे रखा है। तो हमें संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मुझे संख्या बनाने के लिए दोस्तों x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, संख्या हो गई। ठीक है, क्योंकि वह एक अनुपात की वैल्यू को शो करता है और वही मुझे निकालना है, ताकि x निकला तो मुझे पता चल गया एक अनुपात की वैल्यू क्या आएगी और उसी को मल्टीप्लाई करके संख्याएं, रियल संख्याएं प्राप्त कर पाऊंगा। अब देखो क्वेश्चन में हमें लास्ट में ये भी बोला है कि तीनों संख्याओं का योग। भैया तीनों संख्याओं का योग कैसे पता कर पाऊंगा, जब मुझे पता चलेगा कि तीनों संख्याएं है क्या और वही मुझे निकालना है। देखो तो तीनों संख्या मेरे पास है 4x, 5x, 7x और कंडीशन ये बोलती है कि तीनों संख्याओं को अगर मैं वर्ग कर दूं और उनको जोड़ दूं तो ये 1510 के बराबर हो जाएगी। तो भैया बराबर लगा के मैंने यही करा, तीनों का वर्ग कर दिया। ठीक है, मैं आपको दर्शाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, कम पेपर में 25 लिख देने का है। ठीक है, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो 16x² हो जाएगा, वर्ग करूँगा तो। ठीक है, हर एक संख्या का, इसका भी वर्ग करूँगा तो 49 हो जाएगा, 7 का वर्ग और x²। ऐसा कैसा, x² को मैं अगर कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास बचेगा 16 + 25 + 49। ठीक है, ये मुझे लिखना नहीं है, मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना है। क्या, 6 और 5 11 और 9 20, बचा 2, 6 और 2 8 और 1 9, 90 बराबर 15,210 रुपये। 0 से 0 चले जाएगा, 9 से एक बार में जाएगा, बचेगा कितना 6 और 9 से 6 बार में जाएगा 54 और बचेगा क्या मेरे पास, फिर 4 और 2 6 बचे, 6 और 2 8 बचेंगे तो 81 आएगा और 9 बार में जाएगा, 9 81। तो x² बराबर मेरे पास आ जाएगा 169। x² बराबर क्या आ गया मेरे पास, 169 आ गया। ठीक है, तो x का वर्ग क्या होता है, मतलब 169 किसका वर्ग होता है, तो 13 का वर्ग होता है। ठीक है, तो वर्ग से वर्ग चल जाएगा तो x की जो वैल्यू बचेगी वह कितनी मिलेगी, 13। तो x की वैल्यू मेरे पास 13 आई है और मुझे वही निकालना था। और मुझे पूछा क्या गया है, तीनों का योग। तो मैं तीनों अगर संख्याओं को जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, 4 और 5 9 और 7 16, 16x तीनों का योग आ गया, जिसमें x की वैल्यू को डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करूँगा, 16 इंटू क्या करूँगा 13, तो मुझे क्या मिल जाएगा, तीनों का योग मिल जाएगा, वही क्वेश्चन में पूछा गया। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 10 में 160 और 16 48, तो 160 + 48 कितना हो जाएगा, 208। 208 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। तो भैया जो दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की 1/3, ये क्वेश्चन कह रहा है। आगे ये बोल रहा है कि 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या 3/4 है। मतलब कि तीसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या जो है, दूसरी एक बार लिखा है और दोनों को रिस्पेक्टिव, और मतलब आप देखिए तो दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 एवं और लगा दिया, तीसरी संख्या 3/4 है। तो तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या का 3/4 कौन है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या यहाँ पे 2 बार आ गई। कुछ भी नहीं करना है हमें, सिंपल है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप देखो इसको सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हो। सॉल्व कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए 3 को मैं इधर भेजता हूँ, ठीक है, या फिर इसको नीचे लाता हूँ, तो दूसरी संख्या अपॉन में पहली संख्या, तो 1/3 हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसको अगर मैं नीचे लाऊंगा तो दूसरी संख्या अपॉन में
ये दूसरी संख्या है, ठीक है, अपॉन में तीसरी संख्या। ये क्या है, दूसरी, तो क्या हो जाएगा 3/4। अब इसके सामने जो है ये इसके सामने वही उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो जो है दूसरी पे 1 है, यहाँ पे पहली क्या है 3, तो आपको डायरेक्ट करना है पहली के 3 और ये बस, ये और ये ख़त्म। इतना समझ में आया। अब देखो कंडीशन से चलते हैं, तो मेरे पास 3 संख्याएं ले लेता हूँ, पहली, दूसरी एवं तीसरी। 3 संख्याएं मैंने ली, ठीक है। पहली संख्या का जो मुझे दे रखा था 3 और दूसरी का जो था 1 था, ये आ गया हमारे पास पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या दिखाई दे रहा है, दूसरी संख्या जो है 3 हो गई और तीसरी संख्या का जो अनुपात है 4 हो गया। बस ये हमारे पास दे रखा है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तीनों संख्याओं का औसत कितना है, तीनों संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 112। तीनों संख्याएं, इनका औसत कितना है, 112। डायरेक्टली मुझे यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, तो मुझे क्या मिलेगा, योग मिलेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, योग मिलेगा, ठीक है। तो 112 × 3, तीनों संख्याओं क्या है दोस्तों, यह योग है। और ये क्या है, तीनों संख्याओं का अनुपात। ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये मुझे क्या मिला, अभी अनुपात मिला। अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूं, क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे तीनों संख्याएं मिल चुकी है। तीनों संख्याओं का क्या मिला, अनुपात मिला है। तीनों संख्याओं का अनुपात मिला और यहाँ तीनों संख्याओं के अनुपात को मैं जोड़ दूंगा, तो वो क्या, इसके इक्वल आ जाएगा। ये क्या है, योग है ना तीनों संख्याओं का। तो मैं तीनों संख्याओं का योग ही यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो संख्या बनाने के लिए मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे तीनों संख्याओं का योग प्राप्त होगा। 7 और 9 16x। 16x जैसे ही मुझे प्राप्त हो, मुझे क्या प्राप्त हो गया, तीनों संख्याओं का योग। मुझे क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तीनों संख्याओं का योग मतलब कि मिल गया है। उसको मैं अगर यहाँ डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू। x क्या है, x क्या है, x 1 की वैल्यू है। क्या है, 1 की वैल्यू। इसको मैं अगर 7 बार में चले जाएगा, ठीक है, 16 से, और ये हो जाएगा 21x। समझ में आया, फिर से समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जो 1/3 2/3 वो था, उसको हमने सॉल्व किया, उसका मैंने अनुपात निकाला, मतलब सॉल्व करने के बाद। तो यही मतलब क्या, ये इतने गुना और ये इतने गुना। अनुपात भी तो यही बुला रहा है कि यह 1 गुना है तो ये 3 गुना होगी, ये 4 गुना है तो ये 3 गुना होगी। यही क्वेश्चन अनुपात भी बोलता है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, अनुपात निकाला, तीनों का अनुपात निकाला, तीनों को मैंने संख्या बना ली, तीनों संख्या बना ली। यहाँ पे एवरेज दे रखा था, तो तीनों संख्या 3 से इधर मल्टीप्लाई करके तीनों संख्याओं का योग प्राप्त कर लिया। ये तीनों संख्याओं का योग प्राप्त हो गया, ये तीनों संख्याओं का योग प्राप्त, दोनों को इक्वल कर दिया। x की वैल्यू मिली, x क्या बता रहा है, 1 की वैल्यू। छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या क्या होगी, 3x होगी। 21 × 3 कितना हो जाएगा, 63। 63 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते, लिखा है ABC 2 3 और 5, ठीक है। तो ABC की वैल्यू दे रखी है, लिखा है 5B प्लस A प्लस 2C, ये मुझे दे रखा है, ठीक है। बराबर कितना है, 115 है। तो B का मान ज्ञात कीजिए। मुझे क्या करना है, B का मान ज्ञात करना, ठीक है। करना क्या है, A की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू पुट करना, B की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू पुट करना, तीनों को इक्वल करना और उसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा 1 की वैल्यू। क्या प्राप्त होगी, 1 की वैल्यू प्राप्त होगी। और अगर मुझे 1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो मैं B की वैल्यू आसानी से निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो A की जगह A रखना है, B की जगह B रखता। तो B बराबर कितना दे रखा दोस्तों, मुझे
3 3 दे रखा इंटू 5। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 प्लस 2 2c, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। कुछ गड़बड़ है क्या, माइनस यहाँ बीच में माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस लगा दी, ठीक है। क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस 15 माइनस 2 13 प्लस 10 कितना 23, 23 बराबर 115। अब देखो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ क्यों आया ऐसा, हमने क्यों किया। ए बी सी 2 3 एवं 5 ये क्या दे रखा अनुपात, और ए बी सी क्या बता रहा है, एक नंबर बता रहा है। क्या बता रहा है, नंबर। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा 2x 3x 5x ये नंबर बन चुका है। सेम यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओवरऑल 23x, और इसमें x की वैल्यू मुझे मिलेगी 5। x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 5, और मुझे वही चाहिए थी। तो मैं b का मान निकाल पाऊँगा। b का मान क्या है, एक संख्या है, क्या है एक संख्या है। b का मान निकाल पाऊँगा। तो b का मान कैसे निकालूंगा, तो मैं b का मान यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा किस में 3x में। 3x में किसका मल्टीप्लाई करूँगा, x का। x क्या है हमारे पास 5, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 आ गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको समझा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक धनराशि पी क्यू आर में 7 9 और 4 के अनुपात में बांटी जाती, ठीक है। तो भैया पी क्यू और आर 7 4 7 9 एवं 4 ये अनुपात में बांटी जाती है, ठीक है। यदि P को R से 1500 रुपये अधिक मिले, तो P को जो है R से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं। P को R से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं, और देखा जाए तो अनुपात भी अधिक मिलते हैं। कितने 3। अगर 3 अनुपात अधिक मिलते हैं तो 1500 रुपये अधिक मिलते हैं। तो एक अनुपात पे कितने रुपए अधिक मिले, तो एक अनुपात बराबर 5 रुपये मिले, 500 रुपये मिले। एक अनुपात बराबर अगर उसको 500 रुपये बढ़े, तो 3 अनुपात बराबर 1500 रुपये बढ़े। सिंपल है। तो मुझे यहाँ पे पता क्या चल गया, एक अनुपात की वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पे एक अनुपात की वैल्यू है क्या 500, क्या है 500। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है P एवं Q के बीच के हिस्सों का अंतर। तो P एवं Q में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 2 अनुपात का। 2 अनुपात बराबर 1 अनुपात बराबर 500, तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपये। तो 1000 रुपये जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा मैं जलपान करके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 12,029 रुपए की राशि पी क्यू और आर में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 5 गुना है, ठीक है। और आर का हिस्सा पी के हिस्से का 1/3 है, तो आर का हिस्सा कितना होगा। देखो 12,029 रुपए की राशि जो है विभाजित की जाती है पी क्यू और आर में, पी क्यू और आर में। उसमें फिर आगे ये कहा गया है कि क्यू और आर में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 5 गुना। तो जो पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 5 गुना है, मतलब कि अगर क्यू के पास 1 गुना है तो उसका 5 गुना किसके पास है, पी के पास है, ठीक है। आगे बोला है आर का हिस्सा पी के हिस्से का 1/3 है। तो आर का जो हिस्सा है पी के हिस्से का 1/3 है। पी का हिस्सा 5 है, तो उसका 1/3 मान के चलो 1/3 किसका है, आर का हिस्सा है, ये कहा गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लेना है जो 5 जैसे हमने लिया एक उदाहरण के लिए, हमें ऐसा नंबर लेना है जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 15 ले लें
ठीक है। अगर मैं यहाँ 3 गुना करूंगा तो 15 हो जाएगा और यहाँ 3 गुना करूंगा तो स्टेटमेंट तो सेम रहेगी, क्योंकि 3 का 5 गुना 15 होगा, तो स्टेटमेंट सेम रहेगी जो ऊपर वाली थी। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट जो है आगे वाली कि आर का हिस्सा जो है पी के हिस्से का 1/3 है, तो वो भी स्टेटमेंट हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। और हम आर का जो हिस्सा है अभी इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट में आएगा, लेकिन हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो आसानी से सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 15 और 3, ठीक है। तो 15 और 3 हो गया, और आर 1/3 है, मतलब 1/3 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से मुझे ये पता चल गया कि पी क्यू और आर में जो विभाजित किया गया है इस राशि को, वह 15, 3 और 5 के अनुपात में विभाजित किया, मतलब 15 भाग पी को मिलेगा, 3 भाग क्यू को और 5 भाग आर को। तो टोटल भाग देखे तो कितना है हमारे पास, 18, 5, 23, तो 23 भाग टोटल है। उस टोटल में से 15 भाग पी के पास है, 3 भाग क्यू के पास है और 5 भाग आर के पास है। बस हमें क्या करना, टोटल जो भाग है हमारे टोटल भाग कितने हैं, 23। 23 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, 1 भाग की वैल्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि टोटल भाग ऊपर में टोटल राशि, ठीक है, उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा जाएगा 5 बार में 115 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास बचेगा 5, और 23 का अगर हम 2 बार करें तो 46 हो जाएगा, तो 2 बार में फिर चले जाएगा 46, और उसके बाद बता कितना, 4 और 2 कितने बचे, 6 बचे, और 69 बचेगा लास्ट में। 69 कितनी बार में, 3 बार में, तो 523 बराबर मेरे पास क्या मिला, 1 अनुपात की वैल्यू। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 523। अब इस 523 को मैं क्या करूंगा, मुझे जो पूछा है आर का हिस्सा, तो आर का हिस्सा चाहिए, तो आर का हिस्सा 5 है, 5 अनुपात में, तो 5 में 523 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, आर का हिस्सा। क्या मिल जाएगा, आर का हिस्सा। तो 15 का 5, हंसी लाए 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 कम 25 और 1 2615, 2615 रुपए इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है लिखा है P अनुपात Q, P अनुपात Q, ठीक है। क्या दे रखा है, 10 अनुपात 11 दे रखा है। उसके आगे हम बढ़ते तो Q और R कितना दे रखा है, Q और R जो दे रखा है हमें 11 अनुपात 12 दे रखा है। अब हमें यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों जो Q की जो वैल्यू है दोनों तरफ सेटिस्फाई है, सेम है, तो हमें 11 लिखना है, 10 यहाँ पे कर देंगे और 12 यहाँ पे कर देंगे। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, लिखा P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P क्या अनुपात में होंगे, सिंपल है। P प्लस Q कितना हो जाएगा, 21 प्लस अनुपात Q और R कितना है, 23, फिर अनुपात आएगा R और P कितना है मेरे पास, 22। तो ये जो हमारे पास रेशो मिला, यह हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मिलता जुलता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया, आसान था काफी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है x अनुपात y 1/2 है, मतलब ठीक है, x अनुपात y 1 अनुपात 2 है, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो 2x प्लस 4y अनुपात x प्लस 4y का मान ज्ञात कीजिए। अब मुझे x और y की वैल्यू दे रखी है जो अनुपात में, तो हमें सिंपल वहां पे पुट करना है और आंसर लाना। तो 2x है, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। 4 ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे अनुपात आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 8 9 अनुपात 6 और 1 7, 9 अनुपात 7। 1 मिनट, 4 दूनी 8 और 2 10, सॉरी 10 अनुपात 7 आएगा, 8 और 1 9, ओके ओके। 10 अनुपात 9, ये जो हमारा 10 अनुपात 9 जो है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। ABC दे रखा है 3 2 और 4 के अनुपात में, B और D की जो वैल्यू है 2 और 3 में दे रखी है।
हमें पूछा है ए प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाय सी माइनस बी और उसका क्यूब। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। आसान है ये भी। हमें क्या करना है, ए बी सी दे रखा है और एक हमारे पास डी भी है। तो ए बी सी में ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू 4, और अगले मतलब अगले राउंड में अगर देखें, अगले स्टेटमेंट में देखें इसके बाद वाले में, तो वहां पे भी सी की वैल्यू हमें दिखाई देती है जो डबल आती है, सॉरी बी की वैल्यू दिखाई देती है जो डबल आ रही है। बी की वैल्यू 2 आ रही है और डी कितना है, 3 आ रहा है। हमें यहाँ पे बी की वैल्यू 2 ऊपर भी आ रही नीचे भी आ रही, मतलब दोनों तरफ सेम है, तो कोई चेंज नहीं करना है। सिंपल ऐसे कैसे हमें लिख देना 3। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या आ गया, अनुपात आ गया ए सी और डी। ए सी और डी कितना है, 4 3 7 और 2 9। 9 ऊपर लिखूंगा 9 का क्यूब। ठीक है, और नीचे क्या है, सी माइनस बी। सी माइनस बी, सी माइनस बी कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो 729 डिवाइड बाय 8 इसका जो राइट आंसर, अच्छा सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है, देख लेते हैं वापस से। ए प्लस सी, 4 और 3 7 और 3 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा, तो ये कटेगा 5 से। 5 का क्यूब कितना आ जाएगा, 125। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, और यही मिस्टेक हम अगर एग्जाम में करते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते, लिखा ए बी सी के बीच में 8 4 और 3 के अनुपात में बांटी गई है। तो ए बी और सी में 8 4 और 3 के अनुपात में धनराशि बांटी गई है। ठीक है, यदि ए ने अपने हिस्से को डी और ई के बीच में 9 और 7 के अनुपात में बांट देता है, सी और डी के हिस्से का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए ने क्या किया दोस्तों, ए ने अपने हिस्से को डी और ई में 9:7 के अनुपात में बेचते, तो डी और ई एक और आते हैं रोल में, जो कितने में 9:7 में यह बांट देता है। ए के पास कितने हैं, 8 रुपए, 8 अनुपात में है, बांट रहा है 9 और 7 में। मतलब कि यहाँ पे देखा जाए तो अगर मैं ए का अनुपात है इसको डबल कर दूंगा तो 16 मिल जाएगा मुझे। तो ए की वैल्यू 16 मिलेगी और 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। मतलब ये मुझे समझ में आता है कि 16 ए की जो राशि है डी और ई में 9 और 7 के अनुपात में बांट दी जाती है। ठीक है, क्या कब बांटी जाएगी, जब ये 16 होगा। तो हमने इसको 16 बना लिया, ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, और कोई दिक्कत नहीं, ये 4 का 2 गुना है, ये भी 8 का 2 गुना, तो रिलेशन सेम है। ठीक है, पूछा क्या गया है, सी और डी के हिस्से का अनुपात। तो भैया सी कितना है, 3 और डी कितना है, 9, तो 6 और 9 ये हो जाएगा मेरे पास 3, 2 और 3। ठीक है, 2:3 जो है इसका राइट आंसर होगा। काफी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं, लिखा है ए बी सी 3 बॉक्स है जिसमें 3 5 7 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं। ठीक है, कंचों की कुल संख्या 75 है। यदि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित, तो कंचों का नया अनुपात क्या होगा। एक बार आप भी इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो मेरे पास ए बी और सी जिसमें 3 5 और 7 के अनुपात में रखे हुए क्या है, कंचे। कंचों की कुल संख्या, टोटल संख्या अगर मैं देखूं तो कितनी है, 75 है। कितनी है, 75। और मुझे ये पता है कि ए बी और सी तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो तीनों का अनुपात जो मिलेगा वह इसमें डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक अनुपात की वैल्यू मिलेगी, ताकि मैं कंचों की संख्या पता कर पाऊं। तो 8 और 7 15, वो 15 से मैं काटूं तो 5 बार में जाएगा। मतलब मुझे ये पता चल गया कि एक अनुपात बराबर 5 कंचे हैं। एक अनुपात बराबर कितने हैं, 5 कंचे। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ए के पास कितने कंचे हैं, 15 है, इसके पास 25 है और इसके पास 35 है। ये क्या मिले मुझे, ये नंबर ऑफ कंचों की संख्या। मैं लिख दूं
कंचे की संख्या, ठीक है, और ये क्या था, ऊपर वाला अनुपात था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है कि 3 कंचे बी से ए में आ गए, तो भैया बी से ए में 3 कंचे आएंगे तो बी के पास तो 18 हो जाएंगे और इसके पास कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि सी से 5 कंचे सी से बी में आ गए, तो 5 सी से बी में आ गए, तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो मुझे ये समझ में आया कि भैया ए की जो वैल्यू है वो तो 18 हो गई, बी की वैल्यू 27 हो गई, ये सब फेर बदल करने के बाद, और सी की वैल्यू 30 हो गए। तो ये सारे परफॉर्म ऑपरेशन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमने परफॉर्म किए तो हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू मिलती है 18, 27 और 30, इन तीनों की वैल्यू आती है। और हमें पूछा क्या है, इन तीनों का अनुपात। तो अनुपात है तो छोटा कर लेते हैं, इसको 3 से काटते हैं, 3 6 18, 9 से चले जाएगा और ये 10 बार, तो 6, 9 और 10 जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। लिखा है यदि 3a अनुपात 2b बराबर 6a माइनस 3, ठीक है, अनुपात 3b माइनस 2 बराबर a बराबर b माइनस 1 है, तो 12ab क्या होगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, 3a, ओके सॉरी 3a 2b इक्वल टू क्या दे रखा है, 6a माइनस 3, ठीक है। उसके बाद दे रखा है 3b माइनस 2, और मुझे पूछा क्या है, 12ab। तो मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, ab निकालना है। क्या निकालना है, ab। अगर मैंने ab निकाल लिया तो मैं 12ab निकाल लूंगा। देखो a और b निकालने के लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 9ab, ठीक है, बीच में माइनस है और ये हो जाएगा 6a। उसके बाद बराबर का चिन्ह अब इधर लगा देते हैं, तो 12ab और माइनस का 6b। हमें 12ab को उधर भेजना है, मतलब 12ab और 9ab इन दोनों को इधर सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आते हैं। तो मैं इसको इधर लाता हूं, तो ये प्लस का 6b हो जाएगा, ये माइनस का 6a हो जाएगा, ठीक है। और इधर भेजूंगा तो 12ab माइनस का 9ab। यहां तक सॉल्व किया। 6 को कॉमन निकालूं तो b माइनस a मिलेगा, ठीक है, b माइनस a मिलेगा। और b माइनस a की वैल्यू मेरे पास क्या है, तो मेरे पास है एक वैल्यू जो है a बराबर b माइनस 1 है। 1 को इधर भेजूंगा और a को इधर बोलूंगा भेजूंगा तो ये हो जाएगा b माइनस a। b माइनस a की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 यहाँ पे मैं पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों का अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, 3ab। मुझे क्या बनाना है, 12ab। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से, यहाँ भी 4 से, तो 24 बराबर कितना आ जाएगा, 12ab। और जो मुझे पूछा गया है उसकी वैल्यू हमने 12ab की निकाल ली, जो क्या है 24 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। लिखा है a अनुपात b इक्वल टू b अनुपात c है, तो a6 b6 का मान ज्ञात कीजिए। देखो a डिवाइड बाय 2, ठीक है, अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं, b और c ये पूछा है, तो a और c बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और मुझे क्या पूछा है, इसकी वैल्यू, तो मेरे पास b की वैल्यू तो आ गई है। b की वैल्यू क्या है, ac है। और अगर मैं इसको क्या बनाऊं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, तो ये 6b हो जाएगा, b की पावर 6 हो जाएगा, और ये a क्यूब और c क्यूब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ x6 इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, तो a क्यूब और c क्यूब ये मिला, ठीक है। इससे ये कट जाएगा तो a क्यूब डिवाइड बाय c क्यूब, ये मेरे पास राइट आंसर होगा, जो कि
इसका मान है। किसका मान है? ये इसका मान। ये पूछा था हमें क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 90 को सॉल्व कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि k का स्क्वायर, ठीक है, k का स्क्वायर, k का स्क्वायर रेशो m प्रोपोर्शन में है m रेशो 16। इस तरीके से हम लिख सकते हैं ये वाली जो हमें दे रखी है टर्म, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है k का स्क्वायर प्लस m 2m स्क्वायर, ठीक है। k का स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर रेशो k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम k और m का मान निकालेंगे। k और m का मान निकाल लेते हैं, तो m को अगर मैं इधर लूंगा तो m का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये k स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 है तो 1 का मैं स्क्वायर कर दूं और 16 की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो k और m का मान मुझे मिल जाएगा। k अपॉन m कितना हो गया मेरे पास? 1 अपॉन 4। मतलब m की वैल्यू 4 है और k की वैल्यू 1 है। बस सिंपल यहाँ पे पुट करना है, k की वैल्यू 1 है, ठीक है, और m की वैल्यू 4 है, तो ये 16 हो गया और 16 का 2 गुना 32 हो गया, ठीक है। ये भी 1 है और यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 33 अपॉन 17, 33 रेशो 17। 33 रेशो 17 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। लिखा है 4 संख्याएं जो 1, 2, 3 और 5 के अनुपात में है, उनके योग का 2 गुना 44 है। प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो 4 संख्या है, मान लीजिए मैंने 4 संख्या ली, एक ए, दूसरी बी, तीसरी सी और चौथी जो है वो है डी। मैंने 4 संख्याएं ली है। अब ये 4 संख्या जो दोस्तों उसका जो अनुपात दे रखा है, वह दे रखा है 1, 2, 3 और 5। ये क्या है दोस्तों? अनुपात। अभी ये संख्या नहीं बनी। संख्या बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक अनुपात की वैल्यू चाहिएगी, ठीक है। तो मैं मानता हूं एक अनुपात की वैल्यू क्या है? x। तो ये जो फर्स्ट संख्या है वह 1x हो गई, ठीक है। ए जो है ये 2x हो गई, ये 3x हो गई और ये 5x। अभी ये क्या हो गई? एक संख्या बन चुकी है, नंबर बन चुके हैं, और ये क्या हमारे पास? रेशो है। अब समझाने के लिए बता रहा हूं मैं x, ठीक है। बाकी आप दिमाग में भी इसको सोल्व कर सकते। अब इसने बोला कि इन चारों संख्याओं का अगर मैं जोड़ करूं तो क्या आएगा? तो इन चारों संख्याओं का जोड़ करूंगा मैं, तो उनके योग का 2 गुना कितना है? 44। मतलब कि चारों संख्याओं का योग करूंगा और उनका 2 गुना करूंगा तो क्या मिलेगा? मुझे 44 मिलेगा। मतलब कि मुझे ये समझ में आ रहा है, अगर उसका 1 गुना मतलब कितना होगा? 22 होगा। मतलब संख्याओं का योग अगर देखा जाए तो 22 होगा और उसका 2 गुना अगर मैं करूंगा तो 44। तो मुझे ये पता चल गया कि चारों संख्याओं का योग कितना है? 22 है। चारों संख्याओं को मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो मिलेगा 6 और 5 11, मतलब 11x मिलेगा और 22 इक्वल में। तो x की जो वैल्यू मिली मुझे वो कितनी मिली? 2 मिली। x की वैल्यू 2 मिली, मैं x की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा, मुझे वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे जो संख्या होगी 1x की जगह, यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 1x की जगह संख्या जो होगी 2 होगी। यहाँ पे जो b की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, c की जो वैल्यू होगी 6 होगी और d की जो वैल्यू होगी वो 10 होगी। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि चारों संख्या क्या है? 4, 2, 4, 6 और 10 में है, ठीक है। तो मैंने चारों संख्याओं का मान निकाल लिया। अब उसने आगे कहा है कि चारों संख्याओं का अगर मैं क्यूब कर दूं, चारों संख्याओं को क्या कर दूं? क्यूब कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? उसमें से मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा। 3 घटाऊंगा सॉरी, चारों संख्याओं को क्यूब करूंगा और उसमें से 3 घटाऊंगा तो मुझे जो प्राप्त रहेगा जो संख्या, उसका रेशो क्या रहेगा वो मुझे प्राप्त करना है, ठीक है। तो देखो अब क्या है, 2 का अगर मैं क्यूब करूं तो कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। 4 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा? 64 आएगा। मुझे 2 संख्या प्राप्त हो गई। अब उसने बोला कि 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात, तो 3 घटा देता हूं। तो 8 में से 3 जाएंगे तो कितने आएंगे दोस्तों? 8 में से 3 गए तो हमारे पास
5 बचे, ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ पे चले गए तो कितने कितने बचे, 61। तो मुझे ये पता चल गया कि 5 और 61 पहले दिखाई दे रहा है, उसके आगे मुझे सॉल्व करना है कि नहीं। तो 5 और 61 एक यही दिखाई दे रहा है, उसके आगे कोई भी नंबर मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना, पूरे का स्क्वायर क्यूब करके उनको माइनस करने से अच्छा है मैंने शुरुआती तौर पे देख लिया और ऑप्शन में देख लिया, मेरा आंसर आ गया है, ठीक है। मुझे ज्यादा टाइम ना, मुझे कम टाइम में सॉल्व करना हर चीजों को, तो मुझे इस तरीके से अप्रोच लगानी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि 1/0.64 रेशो 0.81, ठीक है। रेशो मतलब ये इसके नीचे आएगा, अगर ये इसके नीचे आता है तो क्या होगा, देखो ये अगर इसके नीचे आएगा तो इस तरीके से आएगा 1/0.81, ठीक है। इसका मतलब यही होता है रेशो का मतलब डिवाइड करना, ठीक है। अब ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.81 डिवाइड बाय 0.64, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 81 डिवाइड बाय 64। अब इसने क्या पूछा है, इसका वर्गमूलानुपात निकाल लेता हूं, ठीक है। तो क्या आएगा, 9 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा और 4 का नहीं 8 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 9/8 आएगा। मतलब कि 9/8 जो है 9/8 जो है इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। लिखा है 1.728 और 2.197, पॉइंट से पॉइंट चले गया, ठीक है। रूट हमें क्या पूछा, घन मूलानुपात, तो घन, तो ये 17/28 किसका घन होता है दोस्तों, तो 17/28 जो है 12 का घन होता है और यह 13 का घन होता है, ठीक है। बस ये घन से घन चले जाएगा, तो ये 12 और 13 जो है हमारा राइट आंसर हो। काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। लिखा है 2:5:6 का चतुर्थ अनुपात, ठीक है, इसका जो चतुर्थ अनुपात है, ठीक है, और 6:8:9 का 6:8:9 का चतुर्थ अनुपात, ये फिर इन दोनों का अनुपात क्या होगा ये हमें पता करना है। पहले तो हम अनुपात ये निकाल लेते दोनों का और फिर इन दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। उसने क्या बोला कि इसका चतुर्थ अनुपात और इसका चतुर्थ अनुपात, ठीक है, उसका अनुपात क्या है ये पूछा हमें। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो समानुपात का चिन्ह लगा देता हूं यहाँ पे, ये अनुपात, ये अनुपात, ये प्रथम अनुपात, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। तो 5 × 6 हो जाएगा इक्वल टू 2 × जो चतुर्थ अनुपात है वो मुझे निकालना है, ये गया 3, तो 15 जो है ये फर्स्ट वाले की वैल्यू है, यहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा। सेम इसी तरीके से करना है, तो ये 8 हो गया, 8 × 9, ठीक है, 8 × 9 इक्वल टू 6, और ये हमें निकालना है जो यहाँ का है। 6 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 4, 4 3 12, तो 12 जो है यहाँ पे आएगा। तो अब पूछा है, पहला ये है, पहले ऊपर वाले की बात है, दूसरे नंबर पे है, तो हमें इसी क्रम में निकालना, तो 15:12 क्या होगा, 15:12 जो है, अब ये हमारा इसका अनुपात है। अब इसको पूरा सॉल्व करें हम, तो इसमें आएगा 3 से काटूंगा तो 5 और ये 4, तो 5:4 जो दोस्तों ये इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा दोस्तों यह राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपात। भैया 12, 24 एवं 27 इसका क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपात निकालना है। सेम है, सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने किया था। आगे बोला है कि ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ए और 36 के तृतीय अनुपात, ठीक है, एक ए है और 36 है, इसका तृतीय अनुपात निकालना। क्या निकालना, तृतीय अनुपात। तो ये तृतीय अनुपात हो जाएगा हमारे पास,
ठीक है। देखो क्यों ऐसा क्यों किया हमने कि यहाँ पे 36 को डबल लिखा, कारण क्या है कि ये प्रथम अनुपात है, ठीक है, और ये जो है द्वितीय है वो तृतीय, तो हम क्या लिखते हैं ए बी और सी, ये मैंने माना। तो मैं प्रथम द्वितीय और तृतीय की ही बात हो रही है तो मुझे इसको इस तरीके से लिखना होगा, ये प्रथम अनुपात, ये द्वितीय हो गया, और ये वाला जो है ये तृतीय है, ये क्या है तृतीय, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपात क्या है, ए का चतुर्थ अनुपात ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तृतीय अनुपात के बराबर है, मतलब कि, और उसके बाद हमें पूछा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास चतुर्थ अनुपात हम निकाल लें, उसके बाद उसको हम इस तृतीय अनुपात की जगह रख लें, और उसके बाद हमें ए का मान निकालना है, यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि भैया इनका जो चतुर्थ अनुपात है वह ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो हम निकाल लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 24 इंटू 27 12, और ये निकालना हमें, 2 से काटा, ठीक है, तो ये चले गया हमारा, तो ये हो गया 14 का 4, और ये 54 हो गया। ये 54 जो है 54 इसके यहाँ पे भी 54 ही है, ठीक है, इसका तृतीय अनुपात इसके बराबर है, तो ये भी 54 हो गया। अब हमें निकालना क्या, एक ही वैल्यू, तो हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का होगा, तो a इंटू 54 इक्वल टू 36 इंटू 36, ठीक है। 9 से काटू तो 9 से कटेगा 4 बार में, और 9 से कटेगा 6 बार में, ठीक है। उसके बाद वापस से मैं इसको 6 से काटूं तो 6 बार में 36, मतलब 4 6 24, मतलब 24 क्या है, एक ही वैल्यू है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में लिखा था कि ये 12, 24 और 27 का जो चतुर्थ अनुपात है ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है, फिर हमें ए का मान निकालना था, ठीक है, हमने निकाल लिया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है यदि 8, 20 का तृतीय अनुपात पी है, ठीक है, 8 और 20, ठीक है, क्या तृतीय अनुपात क्या है, पी है, ये माना मैंने, पी क्या है, तृतीय अनुपात है, और 3, 5 और 24 का चतुर्थ अनुपात पी है, मतलब 3, 5, 24 का तृतीय अनुपात जो है, चतुर्थ क्या है, क्यू है। तो मुझे प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, 2p प्लस क्यू क्या होगा, मतलब कि p और q की वैल्यू निकालना है, सिंपल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और तो 20 इंटू 20 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 8 इंटू पी, 8 इंटू पी, 8 से ये कट जाएगा, तो मतलब 4 से काटू मैं नॉर्मली तो 5 बार में जाएगा, ये 4 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, और ये फिर 2 इसको काट देगा तो ये 10 हो जाएगा। तो पी की जो वैल्यू मिली मुझे कितनी मिली, 50 मिली, पी की वैल्यू 50 मिली, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 50 लिख लेता हूँ, पी की वैल्यू कितनी है, 50 है, ठीक, पी इक्वल टू 50, 15, ठीक है। उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकाले क्यू की, तो क्यू की वैल्यू भी निकाल लेते, तो 3q इक्वल टू 5 इंटू 24, 3 से काटेंगे 8, और 8 से 5 बार, 8 इंटू 5 40, ठीक है, तो q की वैल्यू कितनी है, 40 आ गई, तो q बराबर कितना है मेरे पास, 40 है, बस सिंपल यहाँ पुट करना, p की वैल्यू 50 मतलब 100, q की वैल्यू 40 मतलब 140 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है, जो कि काफी सरल क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, लिखा है 0.16 व 0.04 का मध्यानुपात निकालना, ठीक है। तो माना मैंने ये प्रथम अनुपात है, फिर बी ये मध्यानुपात हो गया, और ये सी क्या है, तृतीय अनुपात, जिसमें ये प्रथम और ये सी, ए और सी मुझे दे रखे, मुझे मध्यानुपात निकालना इनके बीच का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर, तो मैं करूंगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्या दे रखा है 0.16 इंटू यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे 0.04, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 आएगा, यहाँ पे भी पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 आएगा, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ 100 का स्क्वायर
नीचे वाली टर्म्स को मैं 100 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि एक 100 है, एक 100 है होगा। 16 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 का स्क्वायर, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट तो हट चुका है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ रूट, और मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे बी की वैल्यू। रूट लगाया, बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये हट जाएगा। या फिर कुछ भी अगर हम रूट ना लगाए तो भी हम क्या करेंगे, ये पूरे को 2 को 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। मान लीजिए मैंने इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं इसको लिखता हूँ, आगे करते हैं, इधर ले आते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, बी का स्क्वायर 4 इंटू 2, नीचे क्या है 100, और ये स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये कट गया, ये कितना बचा 8, 8 डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.08। ये क्या है, बी की वैल्यू है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर लिखा है 144 और 225 के बीच का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। ये ए है और ये सी हो गया, मुझे बी निकालना है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, ए इंटू सी 144 इंटू 225, ठीक है। ये 144 12 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बी बराबर 12 इंटू 15, 15 से 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 और 30 180। बी की वैल्यू कितनी आ गई 80, 180। तो बी की वैल्यू कितनी दोस्तों 180। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। 42 एंड 63 का तृतीय अनुपात निकालना, ठीक है। तो ये द्वितीय हो गया मेरे लिए, तो इसको मैं 63 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बी स्क्वायर की जगह, और 42 इंटू मुझे क्या निकालना है, सी निकालना है, जो क्या है तृतीय अनुपात निकालना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 7 से काटते हैं, ठीक है। तो ये 63 है, 2 बार लिखा है, ये 42 है, 1 बार लिखा है, तो 7 6 42 हो जाएगा। 63 का काटेंगे तो 9 बार में जाएगा, ठीक है। तो 9 इंटू फिर 63 आएगा, और यहाँ पे आएगा 6 इंटू, ठीक है, क्योंकि 63 2 बार है। 6 से काटू, ठीक है, 3 से काटता हूँ, 3 तिया 9, ठीक है, और ये 3 दूनी 6। उसके बाद जो है ये पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, पॉइंट में आ रहा है। तो अब ये 63 इंटू 3 और डिवाइड बाई क्या है मेरे पास 2 है, और यहाँ पे मुझे सी की वैल्यू नहीं। 2 से काटू मैं 3 बार में, ठीक है, और उसके बाद जो है 2 एकम 2, बचा कितना 1, 2 पंच 10। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो 32 15 का 5, हंसी लाया 1, 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। ये पॉइंट लगा दिया मैंने, 3 तिया 9। तो 94.5 जो है इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व किया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। लिखा है 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपात, ठीक है। तो 1.6 एवं 3.6 के बीच में मध्यानुपात, मतलब ये ए है और ये सी है, तो मध्यानुपात निकालना है बी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद बोला 5 और 8 के तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा। तो अब यहाँ तो एक चीज ये हो गई, ठीक है। उसके बाद जो कह रहा है वो कि 5 और 8 का तृतीय अनुपात, मतलब ये ए है और ये बी है और सी निकालना है। तो बी स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और क्या निकालना है, सी निकालना है, 5 इंटू सी, ठीक है। ये तो हो गया मेरे पास, देखो पॉइंट में आएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे कैसे सॉल्व करना उसकी अप्रोच में हम लगाते हैं, ठीक है। मुझे पूछा क्या है, उसका अनुपात, इन दोनों के बीच का अनुपात निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये ए है और ये सी है, बी स्क्वायर, तो 1.6 इंटू 3.6, ये हो गया मेरे पास। अब पॉइंट हटाया तो नीचे में 2 0 लगा दूंगा। नीचे मैंने 3 का स्क्वायर लिखा और ऊपर में 4 का स्क्वायर लिखा 16 की जगह, इसकी जगह मैंने जो लिखा है 6 का स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो b की वैल्यू मैंने निकाल ली यहाँ से, क्या है b की वैल्यू क्या है, 6 चौक 24, 24/10 जो है b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, c की वैल्यू चाहिए, तो 64 डिवाइड बाय 5, ये क्या है c की वैल्यू है। और मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है b अनुपात c, ये b और c का अनुपात क्या होगा। तो b क्या है 24 डिवाइड बाय 10 अनुपात
ठीक है। 64 ये 5 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 12, 12 64, ठीक है। 6 से काटूं, ये 6 और ये 3 और ये 2, ठीक है। तो 6 और कटेगा और कटेगा और कटेगा, ये 3 और ये 16, तो 3:16 जो दोस्तों इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इस तरीके से